Since 1951, there is a decrease in the availability of per capita land. जो ज़मीन है लोगों के पास उसमें कमी आई है सन 1950 से। अगर सन 1920 तक देखें तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जो लैंड एरिया होता है वो लिमिटेड है और नॉन एक्सपेंडेबल है, वो एक्सपेंड नहीं हो सकता। और वहीं जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इनफैक्ट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड मल न्यूट्रिशन कैन नॉट बी सॉल्व ओनली बाई इंक्रीजिंग अ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज टू मेक द फूड अवेलेबल टू एवरीवन। हंगर और मल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, उसे हम केवल फूड ग्रेन की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हर इंसान तक खाना पहुँचे। पीपल शुड हैव मनी टू गेट द फूड आइटम। लोगों के पास पैसा हो कि वो फूड आइटम को खरीद सकें। इंक्रीजिंग क्रॉप एंड एनिमल प्रोडक्शन विल हेल्प द फार्मर टू अर्न मोर मनी। अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग में हेल्प कर सकते हैं। दिस विल फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर बेटर एंड इम्प्रूव लाइवलीहुड। और ये हमारे लिए गुड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। वी मस्ट अंडरटेक साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हैं टू गेट हाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लाने के लिए इन आवर फार्म्स एंड यील्ड इन द फील्ड। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। द सिंपल बट इफेक्टिव मेथड फॉर सस्टेनिंग लिवलीहुड आर अडोप्टेड। दीज आर कुछ मेथड्स जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन आर मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। इन सब के बारे में हम वन बाई वन करके समझेंगे आगे। एंड लिव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग इज ETC शुड बी कंबाइंड विद एग्रीकल्चर। अगर हम इन सबको भी एग्रीकल्चर के साथ करें तो हमारा प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है। हम समझते हैं इम्प्रूवमेंट इन यील्ड ऑफ द क्रॉप। हम किस तरीके से क्रॉप की यील्ड में, क्रॉप की पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आवर फूड क्रॉप इंक्लूड सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल क्रॉप, वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप एंड सो ऑन। ये सारी जो होती हैं, जैसे सीरियल क्रॉप हमारी होती हैं बीट, राइस, मेज, मिल्स एंड और दूसरी होती हैं सरगोन, पिल्स, मिल्क, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पल्सेस जो होती हैं वो हमारे लिए प्रोटीन का सोर्स होती हैं। ऑयल सीड क्रॉप सच एज सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम एंड इसीटा आर द सोर्स ऑफ ऑयल एंड फैट। एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड स्पाइसेस गिव अस डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो इन सब चीज़ों से हमें किसी से प्रोटीन मिलता है, किसी से विटामिन मिलते हैं, किसी से ऑयल एंड फैट मिलता है और कोई हमें प्रोटीन देता है। तो नॉट ओनली दिस, वी कैन ईट शुगर, टी, फाइबर, टमैको, ETC। हम इन सबको भी खाते हैं फ्रॉम द प्लांट अलोन। विद दिस मैनी क्रॉप आर राइज एज फोडर क्रॉप फॉर एनिमल। और बहुत सी क्रॉप ऐसी भी होती हैं जो केवल हम एनिमल्स के लिए उगाते हैं, जैसे जावी, बीडसीम, सूदान ग्रास। इट इज एविडेंट दैट ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर नीड्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग एंड अदर ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए और एवरीथिंग के लिए प्लांट्स पर डिपेंड हैं। एट द सेम टाइम वी नो दैट फूड सिक्योरिटी इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी बट इट इज ऑल्सो द एक्सेस टू इट। फूड की अवेलेबिलिटी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी होगी जिसकी मदद से हम लोगों को खाना पहुंचा सकें। इसके लिए हमें इन सब के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। द डिफरेंट क्रॉप नीड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। और जैसे इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि जो क्रॉप होती हैं उन्हें क्या चाहिए। इसके लिए जैसा कि हम कुछ हमें दे रखा है, अलग अलग क्रॉप जो होती हैं उन्हें अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड और अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन चाहिए होती हैं फॉर देयर कंप्लीट ग्रोथ इन देयर कंप्लीट लाइफ साइकिल। जैसे फोटो पीरियड में जैसे इट इज रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट और डे लेंथ। फोटो पीरियड हम जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि डे लाइट और कितनी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है फॉर अ फ्लावरिंग प्लांट। फॉर अ फ्लावरिंग प्लांट या फिर किसी भी तरह का प्लांट हो उसे कितनी रिक्वायरमेंट है सनलाइट की, कितनी रिक्वायरमेंट वाटर की। सम क्रॉप प्लांट अंडर लॉन्ग डे एंड अदर आर शॉर्ट कंडीशन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिन्हें लॉन्ग डे की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं शॉर्ट डे की रिक्वायरमेंट होती है। हाउएवर सर्टेन क्रॉप plant are not affected by photoperiod and can
फ्लावर राउंड ईयर। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इन्हें हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट बोले जाते हैं। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। सनलाइट जो होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होती है। क्रॉप ग्रो इन रेनी एंड समर सीजन। जो क्रॉप होती है रेनी एंड समर सीजन में उगती है। वो क्रॉप जो जून से अक्टूबर के बीच में होती है उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। एंड द इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप आर पैडी, मेज, कॉटन, पिजन, पी, सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, ईटीसी। एंड क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, दैट इज नवंबर टू अप्रैल के बीच में, उन्हें बोलते हैं राबी क्रॉप। राबी क्रॉप में जो इंपॉर्टेंट क्रॉप आती हैं वो होती है बीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, पी, लिनन सीड, ईटीसी। Our agriculture scientists have developed new varieties of some crop plant which can grow in offsprings. हमारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ऐसी न्यू वेराइटीज निकाली हैं जो ऑफ स्प्रिंग में भी ग्रो कर सकती हैं, ऑफ सीजन में भी ग्रो कर सकती हैं। दैट इज द सीजन डिफरेंट फ्रॉम देयर नॉर्मल बंस, जो कि ऐसा सीजन जिनका जो इन टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर नहीं है, लेकिन उसमें भी ग्रो कर जाएंगे। विंटर मेज इज द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सच क्रॉप। विंटर मेज जो होती है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। देयर हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन फूड ग्रेन। हमारी कंट्री में फूड ग्रेन की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इट हैज़ गोन 4 टाइम, ये 4 गुना बढ़ी है 1960 से सन 2004 के बीच में। ऑल तो द इंक्रीज इन कल्टिवेशन लैंड एरिया इज ओनली 25%, लेकिन जो कल्टिवेटिंग एरिया है वो केवल 25% इंक्रीज हुआ है। दिस इंक्रीज हैज़ बीन अचीव थ्रू इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये जो हमने अचीव किया है ये हमने अचीव किया है इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की मदद से। एंड दीज प्रैक्टिस कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज, और इन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, चॉइस ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। हमने इम्प्रूव्ड सीड की चॉइस की, पहला। दूसरा, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट लेके आए। एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप वाइल ग्रोइंग इन द फील्ड एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। हमने उस क्रॉप की प्रोटेक्शन हार्वेस्टिंग एंड ग्रोइंग दोनों के टाइम पे की। हैंस वी कैन क्लासिफाई क्रॉप इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज इन 3 मेजर ग्रुप्स। तो क्रॉप प्रोडक्शन एक्टिविटीज को 3 मेजर ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। पहले हम चलते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। Every increasing human and animal population has put more demand for food, grain, fodder, fiber, oil, etc. जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन हो रही है ह्यूमन एंड एनिमल्स की, उन्हें ज़्यादा फूड, फोल्डर, फाइबर एंड ऑयल, शुगर की रिक्वायरमेंट हो रही है। एंड टू ईटर दीज डिमांड दीज आर कंटिन्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। और हम इसी के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते भी जा रहे हैं, और हम 20 टाइप ऑफ क्रॉप को करते जा रहे हैं, लेकिन लिमिटेड एरिया है हमारे पास। ह्यूमन नीड्स आर चेंजिंग विद एडवांटेज इन सोसाइटीज़। और जैसे एडवांटेज होती जाती है सोसाइटीज़ के अंदर, हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती हैं। दीज चेंजिंग नीड्स पुट अ प्रेशर ऑन लिविंग हुड स्टैंडर्ड। और ये जो होती हैं हम पर प्रेशर डालती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और ग्रो करें। फर्दर मोर अवेयरनेस टुवर्ड द हेल्थ एंड कॉम्पिटिशन द मार्केट इंक्रीज द डिमांड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और जैसा कि आज के समय में हम प्योर चीज़ चाहते हैं, प्योर चीज़ ने जो मार्केट है उसमें भी डिमांड को बढ़ा दिया है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाई एडवर्सली बाई बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर दोनों से इन्फ्लुएंस होती है। एट द सेम टाइम आवर नेचुरल सोर्स, जैसे नेचुरल सोर्स हमारे सॉइल, वाटर, वेदर आर अंडर डिस्टोर्टेड। इट पुट एन अर्जेंट नीड टू इम्प्रूव आवर क्रॉप। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी क्रॉप को इम्प्रूव करें, और क्रॉप को इस तरीके से इम्प्रूव करें कि उसकी प्रोडक्शन बढ़े, और साथ ही साथ उसी कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रॉप को ग्रो कर सकें। इसके लिए हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रॉप को कैसे इम्प्रूव करें। एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज अ डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर क्रॉप वैरायटी। मीन टू से हम एक ऐसी सुपीरियर वैरायटी कैसे लेके आएँ जो कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें दे सके। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होगी। द एम ऑफ दिस एक्टिविटीज इज सेलेक्ट हाई यील्ड क्रॉप वैरायटी।
इसके लिए हमें मेन इंपॉर्टेंट हमारी ये रहेगा कि हाई हील्ड वैरायटी के लिए कैसे जाएं। एंड अ वैरायटी मे बी डिफरेंट इन वन और मोर कैरेक्टर फ्रॉम अदर वैरायटी ऑफ सेम क्रॉप। जो वैरायटी एक या दो वैरायटीज में थोड़ी डिफरेंट हो मेन क्रॉप से, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ होनी चाहिए प्रोडक्ट भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये वैरायटी सुपीरियर टू एन ऑलरेडी प्रेजेंट वैरायटी नोन एज इम्प्रूव वैरायटी। जो वैरायटी सबसे अच्छा हमें क्रॉप प्रोडक्शन ला के देती है उसे हम कहते हैं इम्प्रूव वैरायटी। एंड सच वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप कैन बी ग्रोन बाई ब्रीडिंग फॉर डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग सीड्स को लेते हैं और अलग अलग सीड को कंबाइन करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, जिसकी मदद से डिजायरेबल कैरेक्टर वाला सीड बनता है। और डिजायरेबल कैरेक्टर हमारे सीड में क्या क्या हो सकते हैं, दीज कैरेक्टर्स आर हाई यील्ड, मतलब से पैदावार ज़्यादा हो, और डिसीज रेसिस्टेंस, मतलब कि किसी बीमारी के बीमारी से लड़ने की क्षमता उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। एंड सुपीरियर प्रोडक्टिव क्वालिटी, ज़्यादा से ज़्यादा सीड पैदा करे। एंड रिस्पॉन्सिव टू फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर जो है उसके बाद रिस्पॉन्सिबल हो। एंड अर्ली मेच्योरिटी, उसकी मेच्योरिटी है वो जल्दी हो जाए। इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज इम्पोर्टेंट मेथड टू इनकॉर्पोरेट सच डिजायरेबल कैरेक्टर्स। जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होती है इसके लिए। हाइब्रिडाइजेशन इज द मीटिंग और क्रॉसिंग और जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट को जेनेटिकली क्रॉस ब्रीड कराना, और क्रॉस ब्रीड करा करके एक ऐसी प्रोगेनी बनाना जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड, और उसके अंदर दोनों ही प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स हों और दोनों ही प्लांट के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हों। द प्रोगेनी रिजल्ट फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज हाइब्रिड। जो प्रोगेनी मिलती है उसे बोलते हैं हाइब्रिड। एंड ऑल्सो दीज टेक्निक हैज बीन यूज सिंस लॉन्ग, हम बहुत लंबे समय से इनका यूज करते जा रहे हैं, बट इट इज़ कॉमन मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन प्रेजेंट डे। आज के समय में क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए ये सबसे कॉमन मेथड है। A large number of improved hybrid variety of many crop have been produced through it. हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हमने बहुत सी ऐसी वेराइटीज प्रोड्यूस की हैं जिनकी मदद से हम आज बहुत अच्छी क्रॉप को ग्रो कर पा रहे हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में भी क्लासीफाई इनटू तीन मेन ग्रुप में उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे इंटर वेरिटल हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटरजेनेटिक और डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले इंटर वेरिएंटल हाइब्रिडाइजेशन, इट इज क्रॉसिंग बिटवीन प्लांट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। इंटर वेरिएंटल हाइब्रिडाइजेशन में हम दो प्लांट जिनकी डिफरेंट वेराइटीज होती हैं ऑफ सेम स्पीसीज उनको हाइब्रिडाइज कराते हैं। एंड टू और मोर वेराइटी मे बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो या दो से अधिक वेराइटी यूज की जा सकती हैं। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इट इज अ क्रॉसिंग बिटवीन प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीन्स। सेम जीन्स के दो प्लांट को हाइब्रिडाइज कराना इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में आता है। एंड इंटरजेनेटिक और डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में इट इज अ क्रॉसिंग टेक प्लेस इन बिटवीन डिफरेंट प्लांट विद डिफरेंट जीन्स। ए मैन-मेड सीड क्रॉप ट्राइकेल हैज बीन डेवलप्ड थ्रू इंटरजेनिक हाइब्रिडेशन। एक मैन-मेड ट्राइटिकेल नाम की जो क्रॉप है वो ग्रो की गई है बाई दिस प्रोसेस, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है। Another way of crop improvement is through introduction of desirable character into them. और एक और तरीका ये भी हो सकता है कि हम उसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर पुट करें। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स डिजायरेबल कैरेक्टर इनटू देम, सच क्रॉप आर नोन एज ट्रांसजेंट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं जिनमें हम अपने डिजायरेबल कैरेक्टर पुट करते हैं। A new crop variety must be higher yield under different condition found in different part of the country. और जो नई वैरायटी बनेगी उसमें प्रोडक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी जब हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे उसको। इट शुड हैव बाय एडेप्टेबिलिटी, इसके पास बाय एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। फर्दरमोर फार्मर्स शुड गेट गुड क्वालिटी ऑफ सीड, इसके बावजूद फार्मर जो होते हैं गुड क्वालिटी ऑफ सीड चाहिए जो कि इम्प्रूव वेराइटी हो और इजी हो हमारे उसे डील करना, एंड चीपर रेट पर, सस्ते दामों पे हमें मिले। कल्टीवेशन प्रोटेक्ट ऑल्सो डिपेंड,
लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती हैं वो इन बातों पर डिपेंड करती हैं, जैसे वेदर कंडीशन, क्वालिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबल ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, इन सब बातों पर भी एक क्रॉप डिपेंड करती है। ड्यू टू दिस फैक्टर क्रॉप यील्ड आर वेरिएबल इन डिफरेंट एरिया। इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है अलग अलग एरिया में अलग होता है। टू क्रॉप विद दिस वी इम्प्रूव द वेराइटी शुड बी डेवलप्ड। तो इन प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हमें वैरायटी को और ज़्यादा सुधारने की जरूरत है, विच कैन ग्रो इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। ऐसे सीड बनाने की जरूरत है जो अलग अलग कंडीशन में भी अच्छे से ग्रो कर सके। कैन वैरायटी हैव बीन प्रोड्यूस दैट कैन बी ग्रो इन स्लैंड सॉइल, कि सॉइल की अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। दीज वैरायटी आर टॉलरेंट टू स्लैंड सॉइल। स्लैंड सॉइल में भी स्लैंड सॉइल में से ऐसी सॉइल जो कि ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट कंटेंट रखती है। फॉर एग्जाम्पल वैरायटी ऑफ राइस फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट फैक्टर। जैसे कि हम राइस की वैरायटी को इस तरीके से बनाए को ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइन या फिर सॉल्टी सॉइल में जो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए। अब देखिए फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर विच इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी इज डन। जिसके लिए हमें क्रॉप वैरायटी को सुधारना चाहिए या उसे सही करना चाहिए। पहली हायर यील्ड। हायर यील्ड मतलब इट इज़ द प्राइम एम ऑफ क्रॉप। जिस किसी भी क्रॉप को करने का प्राइम एम होता है कि उसमें पैदावार या उसकी क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो। इम्प्रूवमेंट प्रोग्रामिंग टू इंक्रीज द इकोनॉमिक प्रोड्यूस ऑफ वैरायटी वेरियस क्रॉप। इसी के लिए हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिनकी मदद से हम इकोनॉमी बढ़ा सकें बाई प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड्स। दिस टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल बाई डेवलपिंग हायर यील्ड क्रॉप वैरायटी सीड बाई हाइब्रिड वैरायटीज़। हम हाइब्रिड वैरायटीज़ की मदद से हाई यील्ड सीड पैदा करते हैं और उनकी मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर पाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ मेज एंड कॉटन, जिन्होंने हमारी क्रॉप वैरायटी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। बेटर क्वालिटी। बेटर क्वालिटी में जैसे क्वालिटी इज एनदर इम्प्रूवमेंट असैड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा क्रॉप अपने आप ही अच्छा ग्रो होगा। देयर आर डिफरेंट क्वालिटी एंड करेक्टर इन डिफरेंट क्रॉप। अलग क्रॉप में अलग क्वालिटी और करेक्टर होते हैं। जैसे ग्रेन साइज, ग्रेन का साइज क्या है, ग्रेन का कलर क्या है, बेकिंग क्वालिटी और इन बीड्स एंड कुकिंग क्वालिटी इन राइस एंड कलर एंड फ्लेवर ऑफ फ्रूट्स, प्रोटीन एंड content in leguminous. Present day human being has become health conscious, therefore there is competition of better quality for food production. आज के समय में जो इंसान है हम जो हैं हेल्थ के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, इसीलिए हम इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। नाउ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। हमें बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। आवर फूड क्रॉप आर अटैक्ड बाई नंबर ऑफ डिसीज, इंसेक्ट एंड नीमेटोडास। नीमेटोडास और इंसेक्ट जो होते हैं हमारी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम नंबर ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट जैसे ड्रप हो गया, फ्रॉस्ट हो गया या फिर थंडर स्टॉर्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं एंड ऑल्सो इकोनॉमिक यील्ड भी कम कर देते हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज रेजिस्टेंस। और इसीलिए हमें ये चाहिए कि हमारे जो प्लांट है उसके अंदर डिसीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। वैरायटी इज मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल रस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ बीट। ऐसा बीट होना चाहिए जिसमें रस्ट कम से कम पड़े। फर्दरमोर डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी फॉर स्लैंड सॉइल एंड ड्राई एरिया विल हेल्पफुल इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। और साथ साथ भी हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि स्लैंड सॉइल और ड्राई एरिया में भी वो ज़्यादा अच्छे से क्रॉप ग्रो कर सके, क्योंकि हमारे कई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे वाटर खारा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, तो मिट्टी भी सॉल्टी हो जाती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा सीड है वो ऐसे एरिया में ऑपरेट कर सकें। अर्ली एंड यूनिफॉर्म मेच्योरिटी, मीन से उसकी जो मेच्योरिटी है वो जल्दी आए एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप इज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इट हेल्प इन मेकिंग डबल और मल्टीपल क्रॉप सिस्टम। इसको हम डबल और मल्टीपल क्रॉप सिस्टम की मदद से एक्वायर कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो परमिट न्यू क्रॉप रोटेशन, और इसकी मदद से हम न्यू क्रॉप रोटेशन भी चला सकते हैं। यूनिफॉर्म मेच्योरिटी इज हाईली यूजफुल इन क्रॉप वेयर मैनी पैकिंग आर रिक्वायर्ड।
एग्जाम्पल मूंग, इट इज ऑल्सो मेक हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजियर एंड चेक लॉस ऑफ प्रोड्यूस। इन प्रोसेस की मदद से अगर एक से ज़्यादा हम क्रॉप को एक एरिया में ग्रो करते हैं तो इसकी वजह से हमारा लॉस होने के चांसेस थोड़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक क्रॉप खराब हो गई तो हो सकता है कि दूसरी क्रॉप तो वर्क करे हमारी, जिससे कि हमें कम से कम नुकसान होता है। लेकिन वहीं अगर हम एक ही क्रॉप पर डिपेंड होंगी तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। एंड desirable agronomic trails. Desirable agronomic trails mean to say modification of important agronomic traits like plant height, traitor and branching. जो हमें उसके अंदर एक प्लांट के अंदर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, जो हमें रिक्वायर होते हैं, उनका बढ़ना, उनमें ज़्यादा दिखना चाहिए हमें। इट इज़ डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। वो इम्प्रूवमेंट जो कि डिजायरेबल होते हैं क्रॉप के अंदर, जैसे बीट के अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर क्या होते हैं, हम चाहते हैं उसमें नंबर ऑफ सीट ज़्यादा हो एंड वो ड्राप हो। ड्रापनेस डिजायरेबल इन सील्स लाइक बीट एंड राइस। बीट एंड राइस थोड़े गट्टे होने चाहिए। इट इज एसोसिएटेड विद रिस्पॉन्सिबेंस टू फर्टिलाइजर एंड रेजिस्टेंस, एंड ये फर्टिलाइजर की टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए या फिर जल्दी से रिस्पॉन्स करें। ऑन द अदर हैंड टॉलनेस एंड इंक्रीज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल फॉर फोल्डर क्रॉप। और वहीं टॉलनेस और इंक्रीज ब्रांचिंग जो होती है वो डिजायरेबल करेक्टर होती है फोल्डर क्रॉप की। फोटो एंड थर्मो इंटेंसिटी, मैनी क्रॉप प्लांट आर सेंसिटिव टू लाइट ड्यूरेशन एंड टेम्परेचर। डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी इंटेंसिव टू दीज फैक्टर हेल्प इन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन वाइड एरिया। बहुत सी क्रॉप जो होती हैं सेंसिटिव होती हैं लाइट टेम्परेचर के टुवार्ड, और हमें ऐसी क्रॉप बनानी चाहिए जो कि इनके टुवार्ड जो कम से कम सेंसिटिव हो, ताकि वो बड़े से बड़े एरिया में वर्क कर सके। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ सच वेराइटी ऑफ बीट एंड राइस परमिट कल्टिवेशन इन न्यू एरिया। अगर बीट एंड राइस की ऐसी क्रॉप पैदा हो जाए तो उसे हम और नए एरियाज में ग्रो कर पाएंगे। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, जो एक क्रॉप होती है उसकी अडेप्टेबिलिटी जो होती है वाइड एरिया में होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप वैरायटी अडेप्ट टू डिफरेंट एग्रोनॉमिक क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में वो उसकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, जो कि हमें प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। विंटर मेज एंड समर मूंग वैराइटीज, जैसे कि हमने विंटर मेज और समर मूंग वैराइटीज जो होती हैं उन्हें भी वाइडर अडेप्टेबिलिटी के लिए एग्जाम्पल में बनाया आपको। एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, जो एक क्रॉप के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस होता है उनको रिमूव करना चाहिए। सम क्रॉप कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ क्रॉप्स के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं एंड टस आर नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और वो हमारे लिए कंजप्शन के लिए अच्छी नहीं होती हैं। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस कैन मेक देम सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अगर हम उनमें से टॉक्सिक सब्सटेंस हटा दें तो वो हमारे कंजप्शन के लिए यूजफुल हो जाएंगे। जैसे केसरी दाल जो होती है न्यूरोटॉक्सिन अपने अंदर रखती है जो कि हमें पैरालाइज बना सकती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने बताया कि फॉर द इम्प्रूवमेंट फैक्टर फॉर विच इम्प्रूवमेंट वेराइटी इज डन, मीन से वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके लिए हम इम्प्रूव वेराइटी चाहिए वो हमने आपको बताया, जैसे कि हायर यील्ड्स, बेटर क्वालिटी एंड बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस एंड अर्ली मेच्योरिटी पीरियड एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक traits and photo and thermo insensitivity and better adaptability and elimination of harmful substance, और एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनके अंदर देखने को मिलना चाहिए हमें। नेक्स्ट